हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लासेस। और आज का अपना जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 9.1 है, जिसको हम कंटिन्यू करते हैं। और जहाँ अपने पास 9.1 में क्वेश्चन नंबर 4 है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन का। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू dx। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पार्ट्स की एक ही विशेषता है, और उन सभी पार्ट्स के अंदर हमें करना क्या है। जैसे ये पावर वाले फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, जितना आपका डिनोमिनेटर में बन रहा है उतना ही हमें न्यूमरेटर में बनाना है। डिनोमिनेटर में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर में भी 2x प्लस 1 बनाना है। अब 2x प्लस 1 बनाने के लिए आपको पता है कि न्यूमरेटर के अंदर हम 1 ऐड कर देंगे और 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से एलसीएम सेपरेट करेंगे तो 2x प्लस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया हमारे पास, माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और इनटू में हमारे पास dx आ गया। 2x प्लस 1 से 1 पावर लेस हो गई आपके पास। आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, 1 अपॉन में 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसको आप लोग लिख सकते हो 2x प्लस 1 होल रेज टू दी पावर माइनस 2 इंटू डी एक्स। क्योंकि लीनियर में आपको पता है कि अपॉन में अगर 1 पावर के अलावा कुछ भी है तो उसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, उसकी पावर माइनस में हो जाएगी, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ से आप लोग इसमें देख सकते हो कि 1 अपॉन में अगर लीनियर है या 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स बनता है भाई। तो ये 1 अपॉन में 2x प्लस 1 है, ये हमारे पास लीनियर है भाई, और ये लीनियर है। तो यहाँ से आप लोग इसको लिख सकते हो लॉग ऑफ मोड ऑफ 2x प्लस 1। क्या बनेगा भाई? लॉग ऑफ मोड ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस। का मतलब यहाँ 2x प्लस 1 है, इसके डेरिवेटिव से आप डिवाइड कर दोगे, और इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करोगे तो अपॉन में 2 आ जाएगा हमारे पास, माइनस ये आपके पास लीनियर की पावर है। तो पावर वाले में क्या करते हैं हम लोग, जो भी जितना गिवन है उसकी जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करने के बाद जो पावर बनेगी वो हमारे पास डिवाइड में आ जाएगी, और अपॉन में आएगा डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस। तो 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस में कांस्टेंट c आ जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, जिसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन में 2 लॉग ऑफ मोड ऑफ 2x प्लस 1 माइनस, और यहाँ पे आप देख सकते हो माइनस माइनस का 1 यहाँ बनेगा तो प्लस हो जाएगा, पावर माइनस 1 बनेगी तो अपॉन में लेके आएंगे तो प्लस बन जाएगा। 2 इंटू में 2x प्लस 1 और प्लस में c हो गया। इसी तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट करना है, लेकिन सेकंड पार्ट करने में इसको इंटीग्रेशन के जो लायक बनाना है उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में एक्स प्लस 2 होल रेज टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स है। अब देखिए अपॉन में एक्स प्लस 2 है और ऊपर एक्स प्लस 2 हमें बनाना है, तो न्यूमरेटर में एक्स प्लस 2 बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, 8 को ऐड कर देंगे, 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 8 को ऐड कर देंगे, 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 8, 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ भाई, अपॉन में एक्स प्लस 2 होल रेज टू दी पावर 4 माइनस 8 अपॉन एक्स प्लस 2 होल रेज टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स। अब आप यहाँ से नोट कर पा रहे हो कि ये टर्म तो इंटीग्रेशन के लायक बन चुकी है भाई। क्यों? क्योंकि x प्लस 2 रेज टू दी पावर क्या लिख देंगे, -4 लिख देंगे, और उसके बाद आगे हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस टर्म के लिए, तो इसके फैक्टर्स करेंगे हम।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, आपको ध्यान होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। तो यहाँ से क्या बनेगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस 2x, ए स्क्र प्लस बी स्क्र और माइनस में ए बी, अपोन में अपने पास है एक्स प्लस टू होल रेज टू द पावर 4 माइनस 8 अपोन में एक्स प्लस टू होल रेज टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। एक्स प्लस टू से 1 पावर लेस हो गई, यहाँ पावर रहेगी हमारे पास कितनी भाई 3 पावर रहेगी यहाँ पे। ऐसा करने के बाद नेक्स्ट अगर आगे मैं बात करूँ इसमें, तो यह आपके पास इसमें आ गया एक्स स्क्र प्लस 4 माइनस में 2x है भाई, अपोन में एक्स प्लस टू की पावर 3 है। तो न्यूमरेटर में अभी फिर हमें एक्स प्लस टू बनाना है। एक्स प्लस टू बनाने के लिए आप एक बार एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर है वो आप साइड में सोल्व करके चेक कर लो। एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो आप क्या कर दो, इसमें एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x ऐड कर दिया, 4x सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस का 2x ऑलरेडी था उसको एज इट इज़ रख दिया है। अपोन में है एक्स प्लस टू का होल क्यूब माइनस 8 अपोन में एक्स प्लस टू होल रेज टू द पावर 4 इंटू में dx। तो आप यहाँ से इसको लिख पाओगे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर फर्स्ट 3 टर्म्स माइनस में 6x, एलसीएम फिर से सेपरेट बाय एक्स प्लस टू का होल क्यूब, यहाँ भी एक्स प्लस टू का होल क्यूब माइनस 8 अपोन में एक्स प्लस टू होल रेज टू द पावर 4 और इनटू में हमारे पास dx आ जाएगा। ऐसा करने के बाद यहाँ से देख पा रहे हो 2 पावर लेस होगी तो पावर रहेगी 1। अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ये भी इंटीग्रेशन के लायक बन गई है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 बचा हमारे पास ये भाई। इसको इंटीग्रेशन के लायक बनाने के लिए आपको यहाँ पे इसके अंदर एक्स प्लस 2 बनाना है। अब x प्लस 2 बन सकता है, इसमें हम लोग 12 ऐड कर दें और 12 सब्ट्रैक्ट कर दें भाई। 6x में 12 को ऐड कर दिया जाए और 12 को क्या कर दिया जाए सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। यहाँ पे 12 ऐड कर दिया मैंने और इसमें 12 को सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। अगर ऐसा कर देता हूँ तो माइनस को आप ऐसे बाहर ही रखना चाहते हो तो यूँ रख सकते हो, इन दोनों से 6 कॉमन ले लो तो x प्लस 2 बनेगा, x प्लस में 2 आ गए। अब माइनस यहाँ आगे मल्टीप्लाई होना है तो ये प्लस का 12 हो जाएगा और दोनों का एलसीएम कर दो सेपरेट, x प्लस 2 का होल क्यूब x प्लस 2 का होल क्यूब माइनस 8 अपोन में x प्लस 2 होल रेज टू द पावर 4 और इस सारे के इनटू में क्या गया dx। अब ध्यान दो यहाँ से 1 पावर लेस हो गई, कितनी रह गई 2। अब आप प्रत्येक टर्म का इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब ये इंटीग्रेशन के लायक टर्म्स है वो बन गई हमारे पास। कैसे भाई 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का करोगे तो यहीं पे बता रहा हूँ मैं, ये बन जाएगा लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस में 2 हो जाएगा। ये 6 अपॉन में एक्स प्लस 2 का सुकेर है भाई, सुकेर है तो इसको न्यूमरेटर में ले जाओगे तो एक्स प्लस 2 की पावर -2 बनेगी। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, माइनस का 1 आना है भाई तो उस माइनस से प्लस हो जाएगा, 6 अपॉन में एक्स प्लस 2 बन जाएगा। ऐसे ही जब इसको आप न्यूमरेटर में ले जाओगे तो -3 पावर बनेगी और -3 पावर बनेगी तो आपको पता है कि 1 ऐड करने से माइनस का 2 आएगा तो -2 इसकी पावर हो जाएगी ऊपर और -2 डिवाइड में आएगा तो -2 से डिवाइड करोगे तो ये माइनस का 6 अपॉन में एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्स प्लस 2 की पावर -4 बनेगी, इसको ऊपर ले जाओगे तो -3 बनेगी, -3 से डिवाइड हो गया, माइनस की वजह से प्लस हो गया। 8 अपॉन में 3 इंटू एक्स प्लस 2 रेज टू दी पावर हमारे पास क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी और प्लस में सी आ जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों एक जैसी टाइप को फॉलो कर रहे हैं। फॉलो ये कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4 है वो यही कर रहा है कि आपके पास अगर न्यूमरेटर में जो है डिनोमिनेटर की फॉर्म को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं बात करूँ इसके पार्ट नंबर
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सभी में आप लोग देख पा रहे हो या तो मल्टीप्लाई में रूट की टर्म है और या फिर डिवाइड में रूट की टर्म है। यहाँ कोई u इंटू वी यूज़ नहीं करना, हमें कोई u अपॉन वी यूज़ नहीं करना, ये डेरिवेटिव नहीं बेटे इंटीग्रेशन है। पार्ट नंबर थर्ड के अंदर अगर मैं बात करूँ तो देखिए, लेट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, चाहे डिवाइड वाला हो चाहे मल्टीप्लाई वाला हो, यहाँ एक ही सिंगल टारगेट है अपना, रूट में जितना है उतना ही इस बाहर वाले को बनाना है। क्या भाई, रूट के अंदर जितना है उतना ही रूट के बाहर जो टर्म है हमें उसको बनाना है। और उसको बनाने के लिए क्या करोगे, देखो 1 प्लस एक्स है तो इसमें 1 ऐड कर दो और 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 प्लस एक्स माइनस 1 ऐड कर दिया मैंने, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए एक सिंगल टर्म तो 1 प्लस एक्स कहलाएगी, सेकेंड टर्म है वो आपकी -1 होगी। तो रूट 1 प्लस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर हाफ, 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 3/2 बन जाएगी। और माइनस में रूट 1 प्लस एक्स आएगा, जिसको चाहे आप 1 प्लस एक्स की पावर हाफ लिख सकते हो, और इस कंप्लीट के इंटू में डी एक्स। अब ये हमारे पास दोनों की दोनों टर्म्स है इंटीग्रेशन के लायक बन गई है। 1 प्लस एक्स लीनियर की पावर है, लीनियर की पावर है तो एक ही रूल है हमारे पास, लीनियर की जो भी पावर है उसमें 1 ऐड कर देंगे, और 1 ऐड करने के बाद जो बनेगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। एक्स रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 लेते हो। नेक्स्ट बनेगा अपना 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 1 अपॉन में 2 है तो प्लस में 1 आ जाएगा, और अपॉन में 1 अपॉन 2 प्लस में 1 हो जाएगा, और प्लस में c आ गया। तो क्या बन गया आपका 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 2, एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 5 अपॉन में 2 अपॉन में 5 अपॉन में 2 बनेगा। इधर 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 बनेगा, अपॉन में 3/2 हो जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा c आ जाएगा। 5 अपॉन 2 है तो इसको आप 2 अपॉन 5 लिख सकते हो, ये 2 अपॉन 3 हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही आप इसके अंदर किसी भी पार्ट को उठा लीजिए, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो। अब मैं एक डिवाइड वाला पार्ट ले रहा हूँ जो कि आपका फोर्थ पार्ट है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ x+1 अपॉन में अपने पास है भाई रूट ऑफ 2x - 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए डिनोमिनेटर में जो रूट में आप देख पा रहे हो वो है 2x - 1, तो अपना टारगेट है न्यूमरेटर में 2x - 1 बनाना है। तो 2x - 1 बनाने के लिए सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x + 2 हो गया, डिवाइड करूँगा तो 1/2 है, मैंने इसको इंटीग्रेशन से बाहर रख लिया। अपॉन में अपने पास यहाँ पे है भाई रूट ऑफ 2x - 1 इंटू डी एक्स। अब 2x - 1 बनाना है तो 1 ऐड कर दो इसमें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो भाई। ऐसा करने के बाद हमारे पास यहाँ से क्या बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 को एक साथ लिख दिया मैंने, 2 + 1 3 को अलग लिख दिया, और यहाँ से क्या कर दूंगा एलसीएम सेपरेट। एलसीएम सेपरेट कर देंगे तो ये हो गया रूट ऑफ 2x - 1 अपॉन में रूट ऑफ 2x - 1 इंटू डी एक्स आ गया भाई। अब यहाँ से क्या करोगे आप फर्स्ट टर्म में देखिए, अगर आपके पास x अपॉन रूट एक्स हो तो क्या बनता है भाई, रूट एक्स पे डिवाइड हो जाएगा, ऐसा यहाँ होना है। इससे डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर वाला है वो रूट 2x - 1 आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हो आप 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 1 रेज टू द पावर हाफ प्लस 3 इंटू में 2x - 1 रेज टू द पावर -½ इंटू डी एक्स। लीनियर की पावर चाहे कितनी भी हो हम लोग उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लीनियर की पावर कितनी भी हो हम क्या कर सकते हैं भाई, उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे
2x माइनस 1 रेज टू द पावर हाफ प्लस 1 3/2 अपॉन में 3/2 है प्लस, और साथ में क्या आएगा भाई, इसके बेस का जो डेरिवेटिव है तो अपॉन में 2 और आ जाएगा, 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव डिवाइड में आएगा। ऐसे इसका बनेगा 2x माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 प्लस का हाफ हो जाएगा डिवाइड बाई हाफ, और डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस 2 आ जाएगा और प्लस में c बन जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। फिफ्थ पार्ट है वो थर्ड पार्ट की तरह से है, सिक्स्थ पार्ट है वो फोर्थ पार्ट की तरह से है। आप लोगों को खुद ट्राई करना है इनके ऊपर, फिर भी कोई पार्ट नहीं आएगा, कोई डाउट होगा तो आप लोग बता देंगे, उसका सॉल्यूशन हम कर लेंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। फिफ्थ के अंदर अपने पास यहाँ पे 3 पार्ट्स है भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 के 3 पार्ट्स में आपको एक ही मेथड फॉलो करना है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्या करना है भाई, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करना है, और रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करने के बाद यहाँ से अपने पास ही आगे इंटीग्रेशन के लायक बन जाएगा। मैं इसका थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी के पार्ट्स आप लोग ट्राई करेंगे। लेट इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में अंडरूट a प्लस एक्स प्लस में अंडरूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो मैंने अभी बताया आपको करना क्या है भाई, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। 2x अपॉन में रूट ऑफ a प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ a माइनस एक्स इंटू में रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो न्यूमरेटर में आप लोगों के पास आ गया बेटे 2x इंटू में रूट ऑफ a प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ a माइनस एक्स। डिवाइड की बात करो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो गया। a स्क्वेयर में तो a प्लस एक्स बन गया भाई, b स्क्वेयर में a माइनस एक्स बना, लेकिन माइनस आगे आने की वजह से माइनस का a हो जाएगा और प्लस का x बन जाएगा। इसके इंटू में क्या है डी एक्स, ए से ए कैंसिल हो गया और ये बना 2x इंटू में रूट ऑफ ए प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइड बाई 2x इंटू डी एक्स। 2x से 2x भी डिवाइड हो गया। अब आपके पास 2 टर्म्स ऐसी बन गई जिसका आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हो, और इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास बन गया a प्लस एक्स रेज टू दी पावर हाफ माइनस a माइनस एक्स रेज टू दी पावर हाफ और इंटू डी एक्स हो गया। यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे तो पावर हाफ है तो a प्लस एक्स रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस a माइनस एक्स रेज टू दी पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और प्लस में क्या हो जाएगा c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है सभी के सभी पार्ट्स में आपका एक ही ऑप्शन है, और वो है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। डिवाइड में x की टर्म्स बचेगी नहीं, केवल न्यूमरेटर में रूट की 2 टर्म आएंगे। लीनियर की पावर चाहे कितनी भी हो, आप लोग उसका इंटीग्रेशन है वो इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट। जहाँ टिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए भाई इस कंप्लीट के अंदर, फर्स्ट पार्ट को देखिए। लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ टिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनमें साइन है कोस है या इन पे कोई पावर का रोल नहीं है भाई। ये कोई डेरिवेटिव नहीं है कि हमने 2 आगे ले लिया पावर लेस कर दी बेस का डेरिवेटिव कर दिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और ना ही टिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम पावर को 1 ऐड करके उससे कर सकते हैं, ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको पावर से एक सिंपल टिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें इसको कन्वर्ट करना है, और ये कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने वाला 2 मैंने बाहर रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बन गया। ऐसा क्यों किया है ध्यान दीजिए आप लोग।
वन माइनस में कोस 2x है वो आपको पता है 2 साइन स्क्वेयर एक्स होता है। वन प्लस कोस 2x है वो आपको पता है 2 कोस स्क्वेयर एक्स होता है। तो ध्यान रखें यहाँ पे अगर साइन स्क्वेयर एक्स आ रहा है तो आप लोग वन माइनस कोस 2x वाला रूल यूज़ करोगे। कोस स्क्वेयर एक्स आ रहा है तो वन प्लस कोस 2x का, उसके बाद ही आप लोग इंटीग्रेशन कर सकते हो। पावर से डायरेक्ट कोई इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो आप 2 साइन स्क्वेयर एक्स को क्या रख सकते हो भाई, वन माइनस में कोस 2x इंटू डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। वन का इंटीग्रेशन एक्स की रेस्पेक्ट एक्स हो गया, कोस 2x का करोगे तो साइन 2x हो गया, डिवाइड बाई डेरिवेटिव ऑफ इट्स एंगल। यह एंगल 2x है और 2x का डेरिवेटिव आप कर दोगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास, और प्लस में क्या बन गया, c बन गया। ऐसे ही बिल्कुल सेम इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है तो साइन क्यूब एक्स है भाई। तो यहाँ आपको ध्यान करना है, अच्छे से चेक कर लेना है। साइन 3a का जो फॉर्मूला होता है, किसका भाई, साइन 3a का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करो। वहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी, वो पुट कर दो, वो आपके पास विदाउट पावर आ जाएगा। और विदाउट पावर आएगा तो आगे आप उसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। अगला साइन स्क्वायर बी एक्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भाई, वन माइनस में कोस 2bx बन जाएगा। नेक्स्ट में कोस की पावर 4 है। अब पावर 4 वाले उन पे ध्यान देंगे आप। ये पार्ट नंबर 4 है भाई। लेट इंटीग्रेशन ऑफ कोस रेज टू दी पावर 4x इंटू डी एक्स है भाई। पावर 4 अगर है तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिखोगे आप, कोस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब कोस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा हमारे पास, वन प्लस में कोस 2x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स बनेगा भाई। इस होल स्क्वायर को अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो ये कहलाएगा वन प्लस कोस स्क्वायर 2x, और प्लस में बनेगा भाई 2 कोस 2x, और अपॉन में 2 का स्क्वायर है वो बन गया कितना, 4 इंटू डी एक्स। एक बार फिर से कोस स्क्वायर 2x को अभी आपको फिर पुट करना पड़ेगा, और कोस स्क्वायर 2x को क्या पुट कर सकते हैं, वन प्लस कोस 4x बाई 2। तो इसको रख दोगे इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस कोस 4x बाई 2 प्लस में 2 कोस 2x इंटू में dx, और जो डिवाइड वाला 4 था वो मैंने बाहर रख दिया, 1 अपॉन में 4 कर दिया है। यहाँ से इसको आप 2 एलसीएम लेके पहले सोल्व कर लो, 3 टर्म्स बनेंगे, सभी का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। इसमें अगर 1 है तो x हो जाएगा, कोस 4x का करोगे तो साइन 4x अपॉन 4 हो जाएगा, कोस 2x का करोगे तो साइन 2x अपॉन में क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा हमारे पास। ऐसे ही सेम प्रोसेस यूज़ करोगे आप लोग किसके अंदर भाई, इसका पार्ट नंबर 5 है। 5th जो पार्ट है वो साइन रेज टू दी पावर 4 है, तो इसको भी आप स्क्वायर का स्क्वायर लिख लोगे। मैं यहाँ 6th पार्ट के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि 6th है वो वापस 5th ही बनना है हमारे पास। लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू दी पावर 4x इंटू कोस रेज टू दी पावर 4x इंटू में dx है। आप इसको लिख सकते हो साइन रेज टू दी ना साइन x इंटू कोस एक्स होल रेज टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स। इसको एक सिंगल टिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा करने से आप लोग देख पा रहे हो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, ये साइन 2x बन जाएगा हमारे पास, और अपॉन में 2 रेज टू दी पावर 4। अब 2 रेज टू दी पावर 4 को आप सोल्व कर लो, क्या बनेगा आपके पास, क्योंकि ये साइन 2x अपॉन 2 लिख दूँ एक बार तो नेक्स्ट स्टेप पे इसकी पावर को सोल्व करके लिख रहा हूँ। तो 2 की पावर 4 अगर आप करोगे तो 16 हो गया, 1/16 को मैंने बाहर रख लिया। साइन रेज टू दी पावर 4 2x इंटू डी एक्स बन गया। चेक कर सकते हो। अब इसमें और 5th पार्ट में कोई फ़र्क नहीं बचा भाई। अब इसके लिए करना क्या है आपको, यहाँ से 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स।
अब साइन स्क्वेयर 2x है, इसको हम इसको क्या कर देंगे 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस में कोस 4x बाई 2 का होल स्क्वेयर इंटू में dx बन गया भाई। अब इसको क्या कर दोगे आप, इसका 2 का स्क्वेयर करोगे तो 4 हो गया अपॉन में, तो भाई ऊपर होल स्क्वेयर एक्सपेंड करोगे तो 1 प्लस कोस स्क्वेयर 4x माइनस 2 कोस 4x इंटू dx। 4 डिवाइड वाला तो बाहर आ गया, 1/64 बन गया। 1 प्लस कोस स्क्वेयर 4x पे एक बार फिर से वही रिजल्ट अप्लाई कर दोगे तो 1 प्लस कोस 8x अपॉन में 2 माइनस का 2 कोस 4x इंटू dx। 2 डिवाइड में है 2, इसका आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेके आप लिखोगे तो 1/64 इंटीग्रेशन ऑफ 2, अगर इस कंप्लीट का एलसीएम ले लिया जाए तो 2 + 1 3 प्लस में कोस 8x बनेगा माइनस का 4 कोस 4x इंटू dx बन जाएगा। 2 तो इधर आगे आ जाएगा आपके पास, और यहाँ हर टर्म का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। 3 का 3x हो जाएगा, कोस 8x का साइन 8x अपॉन 8 हो जाएगा, कोस 4x का साइन 4x अपॉन में 4 बन जाएगा, प्लस में c, और वो इंटीग्रेशन कर लोगे। इसके अलावा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 7 है उस पर भी खुद ट्राई करना है। 7th वाले के बारे में मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपको ध्यान होगा +1 में आपने रिजल्ट्स पढ़े थे भाई, कौन कौन से, 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू कोस बी, या 2 cos a इंटू में साइन बी, या हमारे पास 2 cos a इंटू में कोस बी। ये 4 रिज़ल्ट है। +1 की बुक उठा लेना, उससे देख लेना, उसकी हेल्प से आपके पास ये मल्टीप्लाई में उनको आप प्लस माइनस में कन्वर्ट कर सकते हो। या अगर बात करूं मैं पार्ट नंबर 2 के बारे में डिस्कस करूं तो लेट इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x इंटू कोस 5x इंटू dx है। लार्ज एंगल को हमेशा आगे लिख लो, स्मॉल वाले को पीछे कर दो। मैंने कोस 5x को आगे लिख दिया, कोस 3x को पीछे। फॉर्मूला यूज़ करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 cos a इंटू कोस बी आप लोग जानते होंगे किसके इक्वल होता है, कोस a प्लस बी, 5x प्लस 3x कोस 8x हो गया, प्लस में कोस a माइनस बी, 5x माइनस 3x 2x बन गया इंटू dx। अब आप इन दोनों का इंटीग्रेशन कर सकते हो। 1/2 इंटू में क्या बन गया, साइन 8x अपॉन में 8 हो गया, और प्लस में साइन 2x अपॉन में 2 बन गया, प्लस में c आ गया। तो इसके जितने भी पार्ट 7 के गिवन है ये आप लोगों को खुद करने हैं, लेकिन इसके लिए 4 रिजल्ट्स है, इनको एक बार बुक से अच्छे से चेक कर लेना, इनको रीड कर लेना, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएंगे।